नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। प्रशांत किशोर एक प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार जिन्होंने बिहार में जन स्वराज अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदलना था। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करना था। अभियान का नारा जन स्वराज है, जिसका अर्थ है लोगों की रोशनी, जो एक आंदोलन का प्रतीक है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और अच्छे शासन को प्रमुखता देने का प्रयास करता है। किशोर का लक्ष्य एक राजनीतिक विकल्प तैयार करना था जो बिहार के लोगों द्वारा समान की जा रही, लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उसके तरफ एक नई दिशा देना था। महत्वाकांक्षी दृष्टि के बावजूद जन स्वराज अभियान ने शुरुआत से ही महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। बिहार की राजनीतिक क्षेत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक रही, जहां जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी जैसे स्थापित पार्टियों का वर्चस्व रहा। राजनीतिक ढांचे और मजबूत पार्टी निष्ठा ने किशोर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना एक बहुत ही कठिन सा बना दिया है। कई मतदाता उनके परिवर्तन करने की क्षमता के प्रति संदेह रखते। उन्होंने मुख्य रूप से एक रणनीतिकार के रूप में अपने आप को देखे जाने पर एक जमीनी नेता के रूप में पहचाने जा रहे हैं। ये संदेह स्थानीय मुद्दों को जटिलताओं को और बढ़ा देती है, जिसके सूक्ष्म समझ और समाधान की आवश्यकता जरूरत पड़ जाती है जब जन स्वराज जैसी एक अभियान शुरू होते हैं। जैसे जैसे ये अभियान आगे बढ़ा, किशोर ने नागरिकों के साथ विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों की बात सुनने और उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए एक महत्व पर जोर दिया। हालांकि इस पहलों का कार्यवचना और अक्सर अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए। आउटरीच प्रयास कभी कभी आवश्यक संगठन और गहराई की कमी के कारण सफल नहीं हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप अभियान के वादों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया। अभियान की चुनौतियों में से एक महत्वपूर्ण कारक किशोर की बाहरी व्यक्ति के रूप की धारणा भी थी। जबकि उन्होंने विभिन्न राज्यों में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी, बिहार के कई लोगों ने उन्हें उनकी वास्तविकताओं से अलग माना। अन्य क्षेत्रों में उनकी पिछली सफलताएं स्थानीय स्वीकृति में तब्दील नहीं हो पाई। इस बारी स्थिति में उन्हें उन मतदाताओं के साथ विश्वास बनाने में काफी कठिनाई उत्पन्न हुई, जो अक्सर गहरी स्थानीय जोड़ों और समुदाय की भागीदारी के इतिहास वाले नेताओं को पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर को 2024 के बिहार विधानसभा चुनावों में विशेष रूप से तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज की निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सफल चुनावी रणनीतियों को बनाने में और अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद प्रशांत किशोर एक कठिन राजनीतिक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय प्रतिकूलताएं और स्थापित पार्टियों का गहरा प्रभाव था। मतदाताओं के साथ जुड़ने और उनके प्रयासों को संदेह के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कई मतदाता पारंपरिक राजनीतिक गुटों के प्रति वफादार बने रहे। इसके अलावा उनकी पार्टी एक समग्र नैरेटिव पेश करने में संघर्ष कर रही है, स्थानीय मुद्दों के साथ गूंजता हो, जिससे संभावित समर्थकों के बीच उत्साह की कमी दिखाई दे रही। इस निर्वाचन क्षेत्र में किशोर का परिवर्तन और विकास का दृष्टिकोण जमीनी राजनीति को वास्तविकताओं के साथ टकरा गया, जहां व्यक्तिगत संबंध और स्थानीय पहचान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रही। उनके अभियान प्रयास, जिसमें रैलियों और समुदायों, सहभागितों और पहलकदमी शामिल थी, एक व्यापक समर्थन आधार को संगठित करने में असफल रहे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये स्पष्ट हो गया है कि जबकि प्रशांत किशोर की रणनीतिक क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता, तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज में गहराई से फैली राजनीतिक गतिशीलता ने महत्वपूर्ण बाधाएं पेश कर दी है जन स्वराज के लिए। परिणाम केवल उनके अभियान की चुनौतियों को नहीं दर्शाता, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं को भी उजागर करता है।
जहां परिवर्तन अक्सर स्थापित शक्ति संरचनाओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।